तो गाइस ये गिफ्ट हमको मिला है, आपको तुमको भी बताते हैं ये गिफ्ट हमें किस प्रकार, कैसे और कहाँ मिला। क्या आप भी लेना चाहते हो इसी प्रकार से गिफ्ट? ये हमें ईयरफोन और ये टेप और ये सब चीज़ें कैसे मिली, चलो आइयो वीडियो में बने रहिए, आपको बताते हैं। तो भाइयों आज था हमारा इलेक्ट्रीशियन, हम इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन का आज हमारी मीटिंग थी। सारे इलेक्ट्रीशियन भाई एक साथ बैठे हुए थे, कमल भाई भी थे, मैं भी था, सारे इलेक्ट्रीशियन भाई बैठे हुए थे। तो ये जो सामने भाई खड़े हैं, ये जो बता रहे हैं, ये बोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि ये होस्पर की कंपनी है। ये बता रहे हैं कि इसमें किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करके सब चीज़ लगा सकते हो। ये इसका स्विच दिखाया था कि इस प्रकार से हमारा बहुत ही सुंदर स्विच है। उन्होंने बताया कि हमारा जो सॉकेट है वो स्मार्ट शटर का सॉकेट है, इसमें 2 पिन सॉकेट भी लगा सकते हो, उसमें कोई पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब इसके बारे में इन्होंने हमें बताया, हमको अच्छे से समझ में आया और हमने देखा भी, तो ये सही बता रहे थे। तो हम भी चेयर पर बैठे हुए सब कुछ इस लक्षण को देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कोई सही बता रहा है या गलत बता रहा था। वो बता रहे थे, सही बता रहे थे, क्योंकि उसमें 2 पिन प्लग अच्छी तरीके से ऐसे ही लग चुका था। उन्होंने वो वापस रख दिया और होल्डर को उन्होंने मतलब गेर कर दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा होल्डर किस पीवीसी से बना हुआ है, टूटता भी नहीं है, त्रेड़ भी नहीं आती है, मुड़ भी ऐसे ही जाता है। सब बंदों को दिखाया, अच्छी क्वालिटी की थी। तो हमने खाना पीना वहाँ खा लिया था, हमें कुछ समोसे दिए गए थे और पेप्सी दी गई थी, तो सबने पेट भर लिया था। तो फिर आई थी इनाम की बारी, तो सब इलेक्ट्रीशियन बंदे अपना अपना इनाम ले रहे थे। इस बैग के अंदर क्या है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सब बंदे आपस में इनाम लेकर, ये कमल भाई थे, ये हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई थे, इन सब को इनाम लेने के बाद आती है हमारी बारी। तो हमने भी खुशी खुशी इनाम ले लिया और फ़ोटो खिंचवा कर चलने लगे। तो इस बैग में क्या था हमें नहीं पता था। तो ये फिर भाई होस्पर कंपनी के वायर की बातचीत कर रहे थे। ये फेमस कंपनी हेवल्स का डब्बा भी लेकर आए थे और होस्पर कंपनी का भी डब्बा लेकर आए थे। दोनों ही एक ही साइज़ के तार थे। ये दिखाना चाह रहे थे कि कौन सा तार किस तरीके का है, मतलब कितना लोड ये ले सकते हैं, किस तरीके का लोड ले सकते हैं। इन्होंने 2 वायर के टुकड़े लिए हैं, दोनों बराबर आपस में छीले हैं। एक हेवल्स का है और एक इनकी होस्पर कंपनी का। ये दिखाना चाहते हैं कि इन पर लोड डाल के किसकी पीवीसी अच्छी तरीके से काम करती है और किसकी नहीं करती है। ये जो हमारी मशीन रखी है, ये लोड वाली मशीन है। ये इसको आपस में जोड़ रहे हैं और इस पर लोड दे के दिखाएंगे कि कौन सी कंपनी का तार अच्छी तरीके से काम करता है और कौन सी कंपनी का तार अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये आपस में इनको कस रहे हैं दोनों। कोई ये डाउट नहीं है कि इस पे तार कोई सा छोटा है या कोई सा बड़ा है, दोनों ही अलग ही कंपनी के तार हैं। एक होस्पर का है और एक हेवल्स कंपनी का है। हेवल्स कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है। चलो ये दिखाते हैं कौन सी कंपनी का तार अच्छी तरीके से लोड लेता है, कौन सी कंपनी का नहीं। इन्होंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है और दिखाते हैं। इनके मशीन का स्विच टूटा हुआ था, तो इन्होंने कुछ दबाने के लिए लिया। तो इन्होंने जैसे ही मशीन दबाई तो हेवल्स का तार है, इन पर ब्लैक कलर का हेवल्स का तार है। तो ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। पीवीसी अच्छी तरीके से फूक गई, क्योंकि इतना लोड डालने पर यार इनकी पीवीसी नहीं बच पा रही है। तो फिर ऐसी कंपनी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो जो इनका वायर था होस्पर कंपनी का, वो बहुत ही अच्छा वायर निकला और इन्होंने अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से हमारी पीवीसी लोड झेल लेती है। अच्छी तरीके से पीवीसी नहीं जलती है, लोड कितना ही डाल लो ये अच्छी तरीके से चलती है। दोनों ही एक ही साइज़ के तार थे, कोई सा भी अलग नहीं था, बस इनमें कलर का फ़र्क था जिससे आपको समझाया जा सकते। और इसमें एक कमी और निकली हेवल्स के तार में, पीवीसी फूकने के बाद कॉपर तो प्योर था लेकिन अंदर से काला हो गया था। हेवल्स कंपनी का तार था वो काला हो गया था। जो होस्पर का कंपनी का तार था वो अंदर से काला भी नहीं हुआ था और वो अच्छी तरीके से बिल्कुल चमकीला ही था, जैसे था वैसे ही निकला। लोड डालने के बाद भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे आप क्या समझते हो कि इसके अंदर जो इन्होंने इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर एयर नहीं जा पाती है और हेवल्स कंपनी के तार के अंदर एयर चली जाती है, जिसके कारण एयर के कंट्रोल में आने पर जो कॉपर होता है वह काला पड़ जाता है। तो भाइयों उस बैग में हमें एक ईयरफोन, एक टेप और एक टेस्टर मिला था, बाकी और कुछ नहीं था। तो मीटिंग में जाने का मतलब ये नहीं कि सामान लाना, कुछ अच्छी बातों को सीखना भी होता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये ईयरफोन था जो कान में लगा के गाने सुनते हैं। उसके बाद हम भाई थक चुके थे तो खेत पे गए। खेत पर जाके थोड़े सी गन्ने छीले। गन्ने छीलने के बाद मम्मी बोलने लगी थी कि कुछ काम कर लिया करो खेत पर। तो हम बहुत दिनों बाद अपने खेत पर गए, तो वहाँ पर हमने हमारी गन्ने की ईख थी, तो हमने
बस गन्ना अलग कर रहे थे। उसके बाद जो हम बोलते हैं अगोले, तो गांव के देसी हैं भाई, एक अगोले से काम नहीं चलता है, तो 2 उठाए और सिर पे चलती है। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए यहीं बाय।